हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड्यू नागर हब। आज 19 जुलाई है और 26 जुलाई में दो शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम है। लगभग एक हफ्ता हमारे पास है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स की कंडीशन जो है वो बड़ी डायलेमा में है, मीन्स बड़ी दुविधा में है। क्योंकि आप लोगों ने 6 महीने एक साल तैयारी की है और जैसे जैसे पेपर पास में आता है ऐसे ऐसे स्ट्रेस कंडीशन, आपके हार्मोन्स आप पे हावी हो जाते हैं। क्यों? आपको इस समय ऐसे लगने लगता है कि जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसका आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, एग्जाम टाइम में वो आपको कैसे याद आएगा। दूसरा, अभी कुछ फ्रेंड्स को तो भी सपने भी आ रहे होंगे कि वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचे हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ट्रैफिक जाम हो गया, उसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। ये तरह तरह के जो सपने आप लोगों को आ रहे हैं। जो बच्चा बड़ा सीरियस होकर तैयारी कर रहा था उसको इस तरह की घटनाएं और भी बहुत सारी घटनाएं, हर किसी के साथ अलग अलग घटनाएं, अलग अलग ड्रीम्स आ सकते हैं। इन सब चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। दूसरा, एग्जाम हॉल में वो 3 घंटे जिसके लिए आप पिछले एक साल से, पिछले 6 महीने से आप तैयारी कर रहे थे, वो 3 घंटे आपको कैसे मेंटेन करने हैं, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप लोगों ने तैयारी की है, ये आपको पता है। भले ही तैयारी आपकी 50% है, 60% है, 80% है, मीन्स आपने 5 यूनिट की है, 6 यूनिट की है, या जितना भी आपने अब तक बढ़ा है, जितना भी अब तक आपने पढ़ा है, परसेंटेज चाहे उसकी कुछ भी हो, तो सबसे पहले उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप का मतलब आप नया अब कुछ मत पढ़िए, ठीक है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो अब तक आपने पढ़ा है, चाहे वो 10% है, चाहे वो 20% है, ये आपको पता है। क्योंकि आप जितना भी पढ़ के जाएंगे कम से कम उसका क्वेश्चन आप करके आएंगे। सीएसआई और नेट लाइफ साइंस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो एग्जाम का जीआरएफ है वो अप्रोक्स 30% पे क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि देखो, 440 का आपका पेपर है, 440 में से आपको 200 का अटेम्प्ट करना है और 200 में से आपका जो टारगेट है 120 टू 130, आप अराउंड आप देख लेंगे परसेंटेज निकाल के, तो 30% के अराउंड में आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर सिलेबस को आप पूरा कवर अप नहीं कर पाए। आपने जितना भी कवर अप किया है वो सफिशियंट है। दूसरा, अब जितना आपने पढ़ा है उसी को आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का तरीका आपका क्या है मुझे नहीं पता, हर बच्चे का अपना अलग अलग तरीका है। मैं रिवीजन का आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो आप उसको फॉलो कर लेना। सपोज करो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। हर रोज 2-2 घंटे, आपने अगर 5 सब्जेक्ट लिए हैं तो हर 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दीजिए, उस सब्जेक्ट का क्विकली रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद मतलब 1.5 घंटे में जितने टॉपिक आपने रिवाइज किए, मात्र 1.5 आवर में, यानी आपको एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे देने हैं और 2 घंटे में 1 आवर आपने उसको पढ़ा, ठीक है? और उसके बाद बुक्स को बंद कर दिया। बुक्स के बाद आप आधा घंटा जो आपने पढ़ा है उसका आप मनन करेंगे। मनन मीन्स अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, ठीक है? मनन का मतलब होता है कि आपको अब अपने आप से, यानी कि दिमाग में चल रहा है, अच्छा ये एंजाइम्स, अच्छा ये प्रोसेस, ये स्टेप, ये मतलब जो भी आपने पढ़ा है आधा घंटा आपको उसको मनन करना है, ठीक है? तो दो दो घंटे आप मिनिमम, या फिर आप अपने हिसाब से उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, अपने जो सब्जेक्ट आपने पढ़े अपने हिसाब से आप उसको टाइम में डिवाइड कर लीजिए। और जब आप पूरा दिन पढ़ के, ठीक है, क्योंकि आप अब एक हफ्ते सारी चीजों को छोड़ दीजिए। क्योंकि 6 महीने की पढ़ाई, 1 महीने की पढ़ाई और 10 दिन की पढ़ाई
बिल्कुल बराबर होती है। दूसरा, भूल जाइए कि 26 में आपका एग्जाम है, बिल्कुल भूल जाइए, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि 26 में आपका एग्जाम है, क्योंकि आपको हर रोज उस तरह से पढ़ना है कि ये टॉपिक। दूसरा, जितना कवर अप हो रहा है उसमें अपने आप को संतुष्ट रखिए, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको जरूर रखना है। अगर आपने सुबह से पढ़ के शाम तक पढ़ने के बाद और आपके दिमाग में गलती से ये आ गया कि अभी तो ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, तो आपने जितना किया है ना बालक, उतना सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है पूरा एक हफ्ते तक, यानी कि एग्जाम के दिन तक आपका वही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। याद करो, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अप था, ठीक है, बीच में अप डाउन हुआ, लेकिन जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी उस समय अगर एग्जाम होता तो हो सकता है आप क्वालिफाई कर लेते अगर आपका पढ़ा हुआ था। तो जो कॉन्फिडेंस आपने जिस समय आपने तैयारी की थी उस समय था, वही कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम हॉल में होना है। ठीक है, एक चीज आप याद रखिए, आपने पढ़ाई की है, आपने तैयारी की है, आपने रिवीजन किया है, तो आपका एग्जाम क्यों नहीं होगा? एक रीजन आप उस पर सोच के देखिए, आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल रखिए, रोज रखिए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है या किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप अपना नाम, इंस्टीट्यूट का नाम 7906025499 7906025499 पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं पर्सनली आप लोगों से बात करूंगा। बट 26 तक आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। दूसरा, अब आती है एग्जाम की बात, क्योंकि 26 में आपका एग्जाम है, 2 शिफ्ट में एग्जाम है, 3 घंटे आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पे, चाहे आपको एक दिन पहले जाना पड़े, चाहे आपको अपनी सवारी से जाना पड़े, ये आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम से एक दिन पहले यानी कि जिस दिन एग्जाम है, एग्जाम सेंटर पे आपको 1 घंटे पहले 100% पहुंचना है, मीन्स पहुंचना ही है 1 घंटे पहले। ठीक है, अब जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, अपना पूरा कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो भी आपका दोस्त मिलता है, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसे समझो कि जैसे सामने वाला अगर आपसे मिले तो उसको ये लगे कि आपने तो पूरा CSIR का सिलेबस बढ़िया करके पढ़ा है। कोई डिस्कस नहीं करना, सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट आपके पे रहनी चाहिए। भले ही दूसरा टेंशन में आ जाए, अपने आप को टेंशन नहीं देनी है। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको दूसरे को टेंशन देनी है, क्योंकि मेरे लिए सब लोग बराबर है, बट चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। और कोई बच्चा अगर टेंशन में दिखे तो उसको बताइए कि तुमने तैयारी करी है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद बच्चे जब आपस में देखते हैं, तो कभी कभी बहुत सारे बच्चों को आपने देखा था बड़ा हाई फाई से वो दिखाई देते हैं, तो उसको देख के अपना कॉन्फिडेंस आप लूज कर लेते हैं। हु इज द बेस्ट? आई एम द बेस्ट। हु इज द बेस्ट? आई एम द बेस्ट। उस हॉल में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है। दूसरा, जैसे ही आप, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है, जैसे ही आपको सिस्टम मिले, जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो, अब यहां पर ABC 3 सेक्शन है, इनको किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है और कहां तक अटेम्प्ट करना है, जो मेरी पिछले 8 से 10 साल की थ्योरी है, पिछले 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, वो मैं आपसे यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। C सेक्शन का आप स्टार्टिंग में जाते ही बिना देखे, क्योंकि आपको वहां पे टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको बिल्कुल उस एग्जाम हॉल में सन्यासी जीवन जिसे कहते हैं, साधु संत जीवन जिसे कहते हैं, वो 3 घंटे में साधु बन के वहां बैठना है। मीन्स आपका ना बहुत ज्यादा आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हमने पेपर को ओपन किया और पहला ही क्वेश्चन हमें इतना बढ़िया आ गया तो हमारा एक्साइटमेंट बहुत एकदम हो जाता है। नहीं करना है। पेपर में चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए, बिल्कुल शांत रहना है, C सेक्शन पे पहुंचना है, और C सेक्शन में आपका 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको करने। एक चीज का ध्यान रखना,
सी सेक्शन को आपको 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। तो ये आप देख लेना, सी सेक्शन को आपको 1.5 घंटा देना है, बी सेक्शन को आपको 1 घंटा देना है और ए सेक्शन को आपको आधा घंटा देना है। ये चीज दिमाग में रख लेना। ए सेक्शन पे हम सबसे बाद में आएंगे। CSIR में सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग ए बी सी तीनों के टोटल का, चाहे ए में कितने हो, चाहे बी में कितने हो, चाहे सी में, टोटल स्कोर आपका 120 प्लस होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बिना देखे 75 क्वेश्चन सी सेक्शन पे पहुंच जाइए और सी सेक्शन में से 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना अपने आप में चैलेंज है। इसको मैं बड़ा चैलेंज मानता हूं कि भाई आप इस 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो देखो 13 यूनिट है, ये आपको पता है कि आपने कौन कौन सी यूनिट पढ़ी है। तो क्वेश्चन को देखते ही आप समझ में आ जाएंगे कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दूसरा, उसमें आपने देखा होगा सीबीटी में मार्क करने की भी एक होती है कि हमें कौन सा मार्क करना, मीन्स अभी कौन सा होल्ड रखना है। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चन देखेंगे, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन सी सेक्शन में आपके अगर नहीं है तो उसको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट अगर प्लांट फिजियोलॉजी का है सपोज दैट, और प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ के ही नहीं गए हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप उसको छेड़ेंगे नहीं। क्या जरूरत है उसको पूरा पढ़ने की, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही क्वेश्चन आपका आपके सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ है उसको सरसरी नजर से आप उसको देखिए, लेकिन जो लास्ट के 2 लाइन है जिसमें उसका आंसर पूछने की कोशिश करिए, क्योंकि सी सेक्शन में लेंथी क्वेश्चन बहुत होते हैं, मैचिंग क्वेश्चन बहुत होते हैं, और लेंथ को देख के, क्वेश्चन की लेंथ को देख के स्टूडेंट्स डर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सी सेक्शन इस पार्ट का सबसे इजी सेक्शन होता है। तो आपको क्वेश्चन को वो सेलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट का आपने पढ़ा हुआ। अगर आपने क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसको एकदम आप रीडिंग करेंगे और जो लास्ट की 2 लाइन है उनको आप अच्छे से रीड करेंगे, तब आप उसका आंसर करेंगे। सी सेक्शन में आप लोगों को 20 प्लस का आपको क्वेश्चन का टारगेट रखना है। हर हाल में 20 प्लस का आपको टारगेट रखना है। 20 प्लस आप लोग कर पाएंगे तब आप जाके, मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है, सी सेक्शन में स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्कोरिंग करता है, क्योंकि सी सेक्शन देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन एक्चुअल टफ होता नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग सी सेक्शन पे पहुंच जाएंगे और वहां पे आप 20 प्लस का स्कोर करेंगे, 1 पॉइंट आर आप उसमें रखेंगे। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बढ़ता है तो एग्जाम में बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने लगातार 10 क्वेश्चन पढ़े और 10 में से हमको एक समझ में नहीं आया तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। नहीं भैया, 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों ने पढ़े हैं, जिन पे आपका कॉन्फिडेंस है। उसके बाद हम लोग बी सेक्शन में आते हैं। बी सेक्शन में आपका जो 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपको 35 अटेम्प्ट करने। यहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बी सेक्शन में अभी तक का जो अनुभव है, सबसे ज्यादा बच्चा नेगेटिव मार्किंग करता है, कि क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट कर देता है और नेगेटिव में ज्यादा चला जाता है। क्योंकि बी सेक्शन देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन उतना आसान नहीं होता है। तो आपको बी सेक्शन का जो टारगेट है वो 20 to 25 के बीच में आपको रखना है, 20 to 25 के बीच में। क्योंकि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक्यूरेसी के साथ आपको रखनी है, एक्यूरेसी के साथ आपको रखनी है, क्योंकि आपको उन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप 20 प्लस में सी सेक्शन में जा रहे हैं, 21, 22, कभी कभी हमने देखा है कि 25 भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो सी सेक्शन का पूरा अटेम्प्ट करिए, लेकिन बी सेक्शन में 20 to 25 आपको रखने हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद हमारा आता है ए सेक्शन, क्योंकि बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आप लोगों ने अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रखी हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखी हो तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को ऐसे मिल जाते हैं जो कि आप नॉर्मली आप कर सकते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन का टारगेट आप लोग इसमें रखें। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिसने तैयारी की है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है,
तो वो अपना जितना चाहे वो अपने रिस्क पे भाई कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिनका ए सेक्शन पे बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ नहीं होती है, वो अपना 5 से 6 क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में हमें नहीं जाना। और वो 3 घंटे आपको बिल्कुल ऐसे ही बिताने हैं। एग्जाम के बाद निकलने के बाद किसी से एग्जाम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना, कोई ना आंसर की आएगी आराम से। हालांकि मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर एग्जाम अगर मैं मिलता है तो मैं उसको सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे डालूं, लेकिन आपको किसी से बात नहीं करनी और शांति से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को इन 7 डेज में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। 7906025499 मेरा नंबर है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। कॉल से अच्छा पहले आप लोग मैसेज मुझे अगर ड्रॉप कर देंगे तो मैं खुद जब भी मेरे पास समय होगा मैं खुद ही उस बच्चे से बात कर लूंगा। तो इसलिए आप लोगों को बड़ी शांति से एग्जाम देना है, बहुत कूल होकर एग्जाम देना है। और मेरा आप लोगों को भगवान से वो है कि आप सब लोगों का JRF हो जाएगा, JRF 100% हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। और अगर किसी ने फिर एक बार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, क्योंकि यह वीडियो कम से कम उन बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए जो वास्तव में जिन्होंने तैयारी की है, जो डिजर्विंग है, लेकिन इस हफ्ते 10 दिन के खेल में ही उनका पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले। थैंक यू।